बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम अहमद साहब, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इनका सवाल ये है, मुझे आपसे ये पूछना था कि शरीयत में बैंक या LIC से होम लोन लेना कैसा है? अगर गुनाह है तो किस दर्जे का गुनाह है? आज के दौर में अक्सर मुसलमान भी होम लोन बिना किसी झिझक के ले रहे हैं। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मुझे भी लोग बोलते हैं कि तुम लोन लेकर घर ख़रीद लो, जो रेंट देते हो उतना किस्त में कट जाएगा और घर भी ख़ुद का हो जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट से नहीं ख़रीद पाना मुश्किल है। तो आप इस मसले पर मेरी थोड़ी सी रहबरी फरमाइए। वसीम भाई, देखो ये जो है ना, पहले तो सूद लोन किसी भी टाइप का हो वो मुसलमान के लिए हराम है, नाजायज़ है। किसी भी टाइप का लोन रहने दो, चाहे वो पर्सनल लोन रहने दो, चाहे वो होम लोन रहने दो, चाहे फिर और किसी किस्म का लोन रहने दो, कोई भी लोन रहने दो, वो सराहतन हराम है, नाजायज़ है, वो खुला खुला सूद है। लेकिन शरीयत के अंदर ऐसा है कि एक आदमी अगर मर रहा है मतलब उसका दम निकल रहा है, और ऐसे वक्त के अंदर उस आदमी की जान बचाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है और उसका दम निकल रहा है, और ऐसी सूरत के अंदर अगर उस आदमी को जान बचाने के लिए कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसका खाना इस्लाम में हराम है, जिसका पीना इस्लाम में नाजायज़ है, लेकिन चूँकि अब उसको अपनी जान बचाना है तो जितनी उसकी जान बच सकती है उतनी उसको वह ग़िज़ा खाना हलाल है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी मर रहा है जंगल के अंदर, उसका दम निकल रहा है और उसने देखा कि एक जगह पे मुर्दार जानवर पड़ा हुआ है, तो अब ऐसी सूरत के अंदर वो आदमी उस मुर्दार जानवर का जो गोश्त है उसका उतना हिस्सा खा लेगा जिससे उसकी जान बच सके और वो किसी बस्ती वगैरह में पहुंच सके अपनी जान को बचाने के लिए, तो उतनी मिक़दार इस्लाम में जायज़ है। ऐसे ही हमारे आज के ज़माने में भी लोन के जो मसाइल है वो ऐसे ही है। अब जैसा आपने होम लोन का पूछा है, अब होम लोन जो है ना, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है आपकी, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन कि घर लेना, ये मतलब अगर आप नहीं लोगे तो बहुत सारे मुसीबतों में परेशानियों में पड़ने का अंदेशा है, और वो घर नहीं लेने की वजह से आप बहुत तकलीफ़ में आ गए हो। अभी जैसा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बम्बई से एक नौजवान ने 2-4 हफ्ते पहले शायद एक सवाल पूछा था। बोले, मौलाना वो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन लड़की वाले इसलिए लड़की नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं रहता हूँ किराए के घर में। हर लड़की वालों का कहना ये है कि भाई तुम तो घर बदलते रहोगे, हमारी बेटी को भी कहाँ कहाँ लेकर फिरोगे, इसके लिए तुम्हारा परमानेंट जब तक ख़ुद का घर नहीं हो जाता हम अपनी बेटी का रिश्ता देने तैयार नहीं है। तो वो बेचारा जो है परेशान हो गया वो। अब आप सोचो, एक आदमी को लड़की इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पास घर नहीं है, अब मजबूर है वो। ऐसी कंडीशन के अंदर शरीयत उसको इजाज़त देती है कि जो आदमी अगर वो निकाह नहीं करे उसको ज़िना में मुब्तला होने का डर है एक हराम काम के अंदर। तो अब ऐसी मजबूरी की हालत के अंदर वो बेचारा अगर होम लोन ले रहा है तो उसकी कंडीशन वैसी ही क्रिटिकल है जैसे दम निकलने वाले की थी। सेम आपका भी मसला है। अब आप खुद गौर करो कि अगर आपकी कंडीशन भी उतनी क्रिटिकल है कि आपके पास ख़ुद का कोई घर नहीं है, किराए से आप रहते हो, और अब आप जो मकान ले रहे हो होम लोन लेना ही पड़ेगा, वरना आपके पास तो कैश उतना है नहीं जिसके बगैर आप मकान ख़रीद सकते हो। अगर क्रिटिकल आपकी सिचुएशन कंडीशन है तो बिल्कुल आप होम लोन लेकर घर ले सकते हो। अब अय्याशी के लिए या दुनिया की ख्वाहिशात के लिए जो लोग होम लोन लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी जॉब कर रहा है, बैंक वालों ने उसको फ़ोन करे, बोले सर हम आपको फ्री में होम लोन दे देंगे, आपको इतना कम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो उसने सोचा चलो अच्छा है ना, मेरा ख़ुद का तो एक फ़्लैट है ही, अब मुझे गवर्नमेंट फ्री में या बैंक वाले फ्री में मुफ्त में जो है मुझे लोन दे रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं लगा के, खुद मेरे दरवाज़े पे आके, तो चलो एक और फ्लैट ले लेता हूँ, उसको किराए से दे दूँगा, उसके भाड़े में ही जो है उसका हफ्ता चलता रहेगा। तो इसको बोलते ख्वाहिश। इसको क्या बोलते? ख्वाहिश, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच। तो ऐसा जो लेने वाला है उसकी मिसाल सूअर का गोश्त खाने वाले के जैसी है।
उसको मज़ा आ रहा है गोश्त खाने में, मगर उसको मालूम ही नहीं वो सूअर का डुक्कर का गोश्त है, हराम है, नाजायज़ है, मज़े ले लेके खा रहा है वो। तो ऐसी ही मिसाल है उन लोगों की जिनके पास माशाअल्लाह ख़ुद का रहता मकान वगैरह है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर चूँकि बैंकों में उनकी जान पहचान है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है और उनको आराम से लोन मिल रहा है, तो एक दुकान लेके डाल दो, एक घर लेके छोड़ दो, किराए से एक फ़्लैट दे दो। तो ये ख्वाहिशात है दुनिया की। जो लोग दुनिया के जलील कुत्ते होते हैं वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो उनके लिए वैसा ही है, जैसे डुक्कर का गोश्त खाना है, सूअर का गोश्त खाना है, हराम है, नाजायज़ है। लेकिन कंडीशन अगर क्रिटिकल है, क्रिटिकल जैसा मैंने वो नौजवान की बताया कि उसकी 30-35 साल उम्र हो चुकी है, निकाह नहीं करेगा, ज़िना में मुब्तला होने का डर है, अंदेशा है, और लड़की इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ख़ुद का घर नहीं है, मजबूर है वो, तो उसने उस मजबूरी के अंदर अगर होम लोन लिया है तो वो बेचारा मजबूर है। ऐसी अगर कंडीशन है तो बात और है। और अगर ख्वाहिशात के लिए ले रहे हैं, जो भी लेने वाला है वो हराम है, नाजायज़ है, डुक्कर का गोश्त खाने जैसा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।